नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम उस उलझन की तह तक जाएंगे जिसने स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई घरों की नींद उड़ा दी है। वो उलझन है कि मतलब जब घर में बिजली का इस्तेमाल उतना ही है तो फिर बिल अचानक 2 गुना 3 गुना कैसे हो गया। ये सवाल आज लगभग हर उस इंसान के मन में है जिसके घर पर नया स्मार्ट मीटर लगा है। और शिकायतें भी बहुत अजीब है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि एसी बंद है फिर भी यूनिट भाग रहे हैं, रात में कोई लाइट नहीं जल रही फिर भी लोड दिख रहा है। बिल्कुल। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए आज की हमारी पड़ताल का आधार है इलेक्ट्रो वायरल नाम के एक पॉडकास्टर का विश्लेषण। उन्होंने इस मुद्दे की तकनीकी परतों को खोला है। तो आज का मिशन साफ है, क्या ये मीटर ही खराब हैं या फिर असली खेल कहीं और पर्दे के पीछे हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या बिजली कंपनियां अपनी मर्जी से हमारे बिल को घटा बढ़ा सकती हैं? आज हम इन्हीं दावों की सच्चाई जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। स्मार्ट मीटर को लाया तो गया था एक बड़ी उम्मीद के साथ, मतलब एक भविष्य की तकनीक जो रियल टाइम रीडिंग देगी, सब कुछ पारदर्शी होगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। हाँ, सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है। सैद्धांतिक रूप से ये सिस्टम है भी बहुत मजबूत। इसका मकसद ही था पुरानी व्यवस्था की जो मानवीय गलतियां थीं, जो ढिलाई थी, उसे खत्म करना। सटीकता और पारदर्शिता, यही इसके दो सबसे बड़े वादे थे। लेकिन वादा और हकीकत में तो जमीन आसमान का फर्क दिखा। जैसे ये मीटर लगे शिकायतों की जैसे बाढ़ आ गई। सही। लोग कह रहे हैं मीटर बहुत तेज चल रहा है, फोन ऐप ने जो खपत का इतिहास दिखता है वो भी मतलब समझ से बाहर है। और इन सब शिकायतों के बीच जो एक बात कॉमन है वो है लोगों का यकीन कि उनका बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ा है। वो हैरान है कि जब आदतें वही हैं, घर में उपकरण वही हैं, तो ये बिल आ कहां से रहा है। बिल्कुल। और यहीं से शक की सुई सीधे उस नए चमचमाते हुए मीटर पर जाकर टिक जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी मुख्य आरोपी से पूछताछ करते हैं। क्या इन मीटरों के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है? क्या इन्हें फिजिकली बदला जा सकता है? ये सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे स्रोत इलेक्ट्रोवाइल के विश्लेषण के मुताबिक ये स्मार्ट मीटर भौतिक रूप से टैम्पर प्रूफ होते हैं। टैम्पर प्रूफ? हाँ, मतलब कोई बाहर से आकर इन्हें खोलकर इनके अंदर कुछ बदल नहीं सकता। इनकी बनावट और सील ऐसी होती है कि जरा सी भी छेड़छाड़ की कोशिश तुरंत सिस्टम में एक अलार्म की तरह दर्ज हो जाती है। एक मिनट, तो अगर मीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से सील बंद है, तो फिर ये बढ़े हुए बिल का राज क्या है? अगर मीटर बेकसूर है तो गुनहगार कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, लेकिन वहां नहीं जहां हम देख रहे हैं। असली बात समझने वाली ये है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ वो डब्बा नहीं है जो हमारी दीवार पर टंगा है। वो तो इस पूरे सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली दिमाग तो कहीं और है, जिसे हम बैकएंड कहते हैं। बैकएंड, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में समझिए कि आपका मीटर एक रिपोर्टर की तरह है। वो बस मौके से जानकारी इकट्ठा करके हेड ऑफिस भेजता है। वो खुद खबर नहीं बनाता। अच्छा। ये हेड ऑफिस ही बैकएंड है, एक बड़ा सर्वर आधारित सिस्टम जहां आपकी सारी रीडिंग जाती है, प्रोसेस होती है और फिर जाकर आपका बिल बनता है। ओह अच्छा, तो मतलब मीटर सिर्फ एक जासूस है जो डेटा भेज रहा है और असली फैसला तो हेड ऑफिस यानी बैकएंड में हो रहा है। बिल्कुल। और इस बैकएंड में कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मतलब मीटर को क्या और कैसे पढ़ना है, ये निर्देश। फिर टैरिफ सेटिंग्स, यानी बिजली का रेट क्या होगा। और एक सबसे खतरनाक चीज, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या एमएफ। एमएफ? हाँ, ये सब बैकएंड में तय होता है। ज्यादातर गड़बड़ियां यहीं से शुरू होती हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर पर लगा मीटर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन दूर किसी सर्वर रूम में बैठा कोई इंजीनियर गलती से एक गलत बटन दबाए और मेरा बिल 2 गुना हो जाए। ये तो बहुत ही मतलब डरावनी बात है। ये डरावना है, लेकिन तकनीकी रूप से यही सच है। और इससे आपके उस सवाल का जवाब भी मिलता है कि क्या कंपनी जानबूझकर बिल बढ़ा सकती है? हाँ। इसका सीधा जवाब है नहीं। मीटर में ऐसा कोई हाई बिलिंग मोड नहीं होता। ये एक मिथक है। लेकिन फिर भी बिल तो आसमान छू रहे हैं। अगर कोई जानबूझकर नहीं कर रहा तो ये हो कैसे रहा है? असली खतरा जानबूझकर की गई हेराफेरी में नहीं, बल्कि अनजाने में हुई गलतियों और कह सकते हैं लापरवाही में है। जैसे? सोचिए, एक होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी एमएफ। ज्यादातर घरों के लिए ये 1 होना चाहिए।
अब मान लीजिए किसी कर्मचारी ने डेटा एंट्री करते वक्त गलती से उसे 1 की जगह 2 सेट कर दिया, तो आपका बिल सीधा डबल हो जाएगा। मीटर अपनी रीडिंग सही भेजेगा, मान लीजिए 100 यूनिट, लेकिन बैकएंड का सिस्टम उसे 2 से गुणा करके 200 यूनिट का बिल बना देगा। अरे बाप रे, और आपको लगेगा कि मीटर तेज चल रहा है। हे भगवान। मतलब कोई हैकर नहीं बल्कि बस एक क्लर्क की टाइपिंग की गलती से मेरा बिल दोगुना हो सकता है। और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं ऐसे? कई तरह की हो सकता है। आपका टैरिफ घरेलू यानी डोमेस्टिक से बदलकर गलती से व्यापारिक कमर्शियल कर दिया गया हो, जिसके रेट बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, या आपका सैंक्शनड लोड गलत मैप हो गया हो। 1 मिनट, ये सैंक्शनड लोड क्या होता है? ये वो अधिकतम बिजली की मात्रा है जिसे इस्तेमाल करने की आपको अनुमति है। मान लीजिए आपका लोड 2 किलोवाट का है, लेकिन सिस्टम में गलती से 5 किलोवाट दर्ज हो गया, तो बिलिंग के स्लैब और फिक्स्ड चार्ज बदल सकते हैं, जिससे बिल बढ़ जाएगा। और तो और कभी-कभी बिलिंग साइकिल ओवरलैप हो जाती है, या फिर मीटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं, उसके अपडेट में कोई बग या खराबी आ जाती है। जैसे हमारे फोन के ऐप्स में कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है वैसे? बिल्कुल वैसे ही। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब पर्दे के पीछे हो रहा है। उपभोक्ता को उसकी भनक तक नहीं लगती, वो तो बस अपने मीटर को और बढ़े हुए बिल को देखता रह जाता है। एकदम सही। उपभोक्ता को लगता है मीटर खराब है, जबकि असल में बैकएंड में कैलकुलेशन गलत हो रही है। ये एक अदृश्य समस्या है जिसे आम इंसान पकड़ ही नहीं सकता। चलिए एक और आम धारणा की बात करते हैं जो मैंने बहुत सुनी है। लोग कहते हैं कि कंपनी मीटर का तापमान बदलकर बिल बढ़ा देती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। तकनीकी रूप से ये नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, मीटर के अंदर तापमान सेंसर होते हैं, लेकिन जैसा हमारे स्रोत में भी बताया गया है, उनका काम बिलिंग करना नहीं बल्कि मीटर की सुरक्षा करना है। अगर मीटर ज्यादा गर्म हो रहा है तो वो सिस्टम को अलर्ट भेजता है ताकि आग लगने जैसी कोई दुर्घटना ना हो। तो ये तापमान वाली बात पूरी तरह से गलत है? सीधे तौर पर हाँ, बिलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बारीक तकनीकी पहलू छिपा है। अच्छा, वो क्या है? हर मीटर को तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। अगर मीटर का ये थर्मल कॉम्पेंसेशन यानी तापमान के साथ तालमेल बिठाने वाला फैक्टर ठीक से सेट नहीं है, तो बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड में वो करंट को गलत माप सकता है। अच्छा, तो मतलब तापमान सीधे बिल नहीं बढ़ाता, लेकिन अगर मीटर को सही से सिखाया नहीं गया है कि तापमान के बदलाव को कैसे हैंडल करना है, तो वो गलती कर सकता है। बिल्कुल। तो ये सीधी छेड़छाड़ नहीं बल्कि एक कॉन्फ़िगरेशन एरर है, पर अंत में उपभोक्ता के लिए नतीजा वही है, बढ़ा हुआ बिल। ये सब जानने के बाद तो कोई भी परेशान हो जाएगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर किसी को अपने स्मार्ट मीटर पर शक है तो वो क्या कर सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे आम इंसान खुद को जांच कर सके? हाँ, कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जिन्हें हर उपभोक्ता को जांचना चाहिए। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने इसकी एक बहुत अच्छी चेकलिस्ट दी है। बताइए। सबसे पहले अपने बिल पर या मीटर के डिस्प्ले पर MF यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखें। अगर आपका कनेक्शन सामान्य घरेलू है तो ये हमेशा 1 होना चाहिए। हमेशा 1? हाँ, अगर ये 1 से ज्यादा है तो तुरंत शिकायत करें। ठीक है, MF चेक करना है। और क्या? अपना टैरिफ कोड देखिए, पता कीजिए कि वो आपकी श्रेणी यानी घरेलू के लिए ही है या कहीं व्यावसायिक तो नहीं लगा दिया गया। अपना सैंक्शनड लोड जांचिए कि वो उतना ही है जितने का आपका कनेक्शन है। और आपने फर्मवेयर की बात की थी, उसे कैसे जांचें? आप मीटर का फर्मवेयर वर्जन नोट कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में कई लोगों को एक साथ समस्या आ रही है तो हो सकता है कि किसी खास फर्मवेयर अपडेट के बाद ऐसा हुआ हो। और अगर मुमकिन हो तो जब मीटर इंस्टॉल हो तो इंस्टॉलेशन शीट की एक फोटो जरूर ले लें। ये तो बहुत काम की बात है। और सबसे बड़ी बात, अपने बिलिंग पैटर्न पर नजर रखें। अगर कई महीनों तक बिल एक जैसा था और अचानक बिना किसी कारण के डबल हो गया है तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि बैकएंड में कुछ बदला है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एक बात तो साफ है, हमारी दीवार पर लगा मीटर शायद उतना बड़ा विलन नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। बिल्कुल नहीं। असली गुनहगारों की सूची थोड़ी लंबी है और वो सब बैकएंड इकोसिस्टम का हिस्सा है। हमारे स्रोत ने इन्हें साफ साफ गिनाया है। सर्वर की गड़बड़ियां, गलत कॉन्फ़िगरेशन, घर में बिजली की खराब गुणवत्ता, न्यूट्रल में गड़बड़ी। एक मिनट, ये न्यूट्रल में गड़बड़ी क्या होती है? इसे ऐसे समझिए
कि हमारे घरों में बिजली दो तारों से आती है। एक फेज जिसमें करंट आता है और एक न्यूट्रल जिससे करंट वापस जाता है। अगर न्यूट्रल तार में कोई खराबी हो या वो ढीला हो तो बिजली का बहाव गड़बड़ा जाता है। वो अच्छा। पुराने मीटर इसे पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर बहुत संवेदनशील होते हैं और इस गड़बड़ी को भी खपत की तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज का जिक्र था, CT-PT का मेल ना खाने। ये क्या है? ये बड़ी जगहों जैसे फैक्ट्रियों या बड़ी बिल्डिंगों के लिए होता है जहां बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। CT-PT एक तरह के छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो हाई करंट को मीटर के पढ़ने लायक छोटे करंट में बदलते हैं। ठीक है। अगर मीटर और CT-PT की क्षमता मेल नहीं खाती तो रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। तो मतलब समस्या एक नहीं बल्कि एक पूरी चेन है, जिसमें कहीं भी एक कड़ी कमजोर हुई तो खामियाजा उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है। सही कहा। सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन, फर्मवेयर, वायरिंग, डेटा सिंक, इनमें से किसी भी एक जगह की गलती आपके बिल को बिगाड़ सकती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार बहुत सरल है। स्मार्ट मीटर अपने आप में खराब नहीं है, उसका पूरा सिस्टम और उसे चलाने का तरीका बेहद जटिल और गलतियों की आशंका से भरा है। हाँ, मीटर तो सिर्फ एक उपकरण है, असली खेल बैकएंड में हो रहा है। और यही इसे उपभोक्ता के लिए इतना मुश्किल बना देता है, क्योंकि वो उस बैकएंड को न तो देख सकता है, न ही कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। तो स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वालों के लिए अंतिम सलाह यही है कि जागरूक बनें। अपने बिल को सिर्फ आखिरी रकम के तौर पर ना देखें, उस पर लिखे MF, टैरिफ कोड, सैंक्शनड लोड जैसे शब्दों को समझना सीखें और उन्हें वेरीफाई करें। जानकारी ही इस अदृश्य समस्या से आपका सबसे बड़ा बचाव है। एकदम सही कहा। और आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाएं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। आज हमने सिर्फ स्मार्ट मीटर की बात की, लेकिन सोचिए हमारी जिंदगी में और कौन-कौन सी स्मार्ट व्यवस्थाएं हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं बल्कि किसी अदृश्य बैकएंड में है। चाहे वो हमारे स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारी कार का सॉफ्टवेयर हो या फिर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जो तय करता है कि हमें क्या देखना है। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या वहाँ भी ऐसी ही छोटी-छोटी कॉन्फ़िगरेशंस की गलतियाँ हमारे अनुभव को और शायद हमारे जीवन को हमारी जानकारी के बिना ही प्रभावित कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।